आज हम एल्किन से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। एल्किन से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल एल्किन की बात करूँगा। सिमेट्रिकल एल्किन एल्किन सिमेट्रिकल एल्किन है। नाम हो जाएगा, देख लीजिए, एक कार्बन दो कार्बन है, नाम हो जाएगा इसका, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, उसमें इन लगा दो, नाम हो जाएगा एथिन। नाम हो जाएगा एथिन, नाम इसका होगा एथिन। रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है प्लस एच OSO3H, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। इसमें डेल्टा प्लस और ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस आवेश आएगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हमको HOSO3H ऐसा लिखना है और रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन करवाएंगे, देखिए, हाँ, H प्लस ये रिएक्ट करेगा ये वाले कार्बन के ऊपर, और OSO3H माइनस ये जो नेगेटिव पार्ट है वो रिएक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। रिएक्शन ऐसा होगा, देखिए ध्यान से, देखो ये वाला H ये CH2 से जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3। आगे देखिए ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा SO3H, ये हो जाएगा SO3H। ठीक है, ये हो जाएगा SO3H। इसको लिखिए यहाँ पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 SO3H और प्लस करना है वाटर HOH लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर चलेगा रिएक्शन, 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगा। आगे देख लीजिए ये OSO3H ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। OSO3H का वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, और OH जो है इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH3CH2OH ऐसा बन जाएगा, CH2OH ये बन जाएगा CH2OH। नाम क्या होगा देख लीजिए इसका, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और OH को क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं ओल, नाम हो जाएगा एथेनॉल, नाम हो जाएगा एथेनॉल। और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस H2SO4, देखो H2SO4 बाहर हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है क्वेश्चन, हाँ। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब एल्किन की क्रिया H2SO4 से होती है, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया
एल्किन से होती है, एल्किन की क्रिया H2SO4 से होती है, तो एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। चलो लिखिए। अब हम असिमेट्रिकल एल्किन देखते हैं। असिमेट्रिकल एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन है, अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन देख लीजिए आप लोग, गिनती इधर से करना है, गिनती उधर से करना है जिधर पर डबल बॉन्ड होता है, जिधर से डबल बॉन्ड को नज़दीकी स्थान मिले। देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को कहते हैं, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे इन है, तो नाम हो जाएगा प्रोप 1N। नाम हो जाएगा प्रोप 1N। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोप 1N। रिएक्शन कराना है H2SO4 से, H2SO4 से HOSO3H। ये H2SO4 का फार्मूला है, H2SO4 का फार्मूला है, H2SO4 का फार्मूला है। इसके ऊपर H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज और डेल्टा प्लस चार्ज, और O के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज। अब देख लीजिए, अब करना क्या है, करना है हाइड्रोजन डेल्टा H प्लस मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन उस कार्बन पे कराना है जहाँ उस कार्बन पर रिएक्ट करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इसलिए H प्लस की रिएक्शन कहाँ पे होगा, उस कार्बन पर होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। और OSO3H माइनस की रिएक्शन उस कार्बन पर होगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, याद रखना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। चलो रिएक्शन कराइए, देख लीजिए क्या होगा। CH3 जैसा का वैसा, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड और CH है, तो CH के साथ आप लोग क्या जोड़ दोगे, OSO3H जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH2 है तो H यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3। चलो क्या हो जाएगा, CH3CH, इसी से जुड़ा है OSO3H, और फिर इधर है CH3। चलो वाटर का योग होगा, HOH का योग हो जाएगा, HOH का योग कराएं। जल का योग कराना है, सेकंड स्टेप में जल का योग कराना है, सेकंड स्टेप में जल का योग कराना है। सेकंड स्टेप में जल का योग कराना है, सेकंड स्टेप में जल का योग करवाना है। देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखना है, ये जो H है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो H है, ये H जो है, ये OSO3H से रिएक्शन करेगा, और जो OH है, ये OH है, ये इस कार्बन से जुड़ेगा। देखिए H जो है OSO3H से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा, और इस कार्बन पर OH का योग हो जाएगा। रिएक्शन कैसे बनेगा देख लीजिए ध्यान से, CH3CH, और इसी कार्बन पर OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, ये OH हो गया, और इधर पे क्या है, इधर पे CH3। इस टाइप का हो जाएगा रिएक्शन। देख लीजिए कितने कार्बन है आप लोगों के पास, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप लोग कहते हो, 3 कार्बन को कहते हो, क्या कहते हो, प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। और उसमें क्या, दूसरे नंबर के कार्बन, देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन।
प्रोपेन है ना, प्रोपेन, और 2 नंबर के कार्बन पर क्या है 2 है, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 ऑल नाम हो जाएगा, या प्रोपेनॉल 2 नाम होगा, याद रखना है, प्रोपेन 2 ऑल नाम हो जाएगा। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा क्या होता है जब प्रोप 1 इन की रिएक्शन H2SO पर सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। क्या होता है जब प्रोप 1 इन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, तो क्या बनता है, समीकरण लिखिए। तो प्रोपेन 2 ऑल बनता है, और समीकरण को ऐसे लिखना है, समीकरण को ऐसे लिखना है। चलो लिख लीजिए, मिटाते हैं। चले आगे देख लीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो जाएगा देख लीजिए, नाम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और 1 नंबर में इन है तो ब्यूट 1 इन, नाम है ब्यूट 1 इन। रिएक्शन कराना है H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्शन कराना है। ये देखो इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है ना। हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और OSO3H वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, वहाँ OSO3H का रिएक्शन होगा। चलिए आगे रिएक्शन कराओगे, ठीक है, आगे रिएक्शन कराएंगे, देख लीजिए आगे रिएक्शन होगा, इधर कराते हैं नीचे, आगे रिएक्शन होगा, आगे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH ये हो जाएगा CH, और यहीं आके OSO3H जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, CH सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, और CH ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये जो आया है ना, ये जो प्रोडक्ट मिला है हम लोगों को, ये जो प्रोडक्ट मिला है इसके रिएक्शन हमको वाटर के साथ कराना है, इसके रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं, HOH वाटर, H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, H2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देख लीजिए H2O और ये OSOH3 ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बनेगा, और इधर पर देख लीजिए CH3 CH2 CH, और यहीं पे OH का एडिशन हो जाएगा, OH ये हो जाएगा, और साथ में CH3 ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए है ना, OH यहाँ पर हो जाएगा OH। क्या नाम होगा इसका, नाम देख लीजिए, नाम क्या होगा देख लीजिए, कितना कार्बन तुम्हारे पास, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और दूसरे नंबर में ऑल है, तो नाम इसका हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा, और ब्यूटेनॉल नाम होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनॉल 2, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। थैंक यू वेरी मच।